आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3-4 या 5 ऐसी चीज़ें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो एक चीज़ हाँ हो गई। नहीं, मैं तो मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मैं तो ज़िंदगी जीना भी सिखाता हूँ। मुझे जो सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ लगती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कई बार ऐसा मेरा दिमाग होता है, जैसे जितने भी लोग अपने जीवन में ख़राब डिसीजन ले लेते हैं, कोई दुनिया से चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों कर लेता है? मैं ये सोचता हूँ, हम लोग सोचते हैं यार बड़ा डरपोक था ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त ठीक नहीं थी, उसको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और वो मर गया। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है हमें सीखने की इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावना में आकर भी अपनी बुद्धि पे कितना नियंत्रण रखना है। अगर मेरे दिमाग में थॉट्स आएगा तो मैं तुरंत ये समझ जाता हूँ कि ये मैं इस वक्त भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम ये थॉट्स नहीं आएगा दिमाग में। तो ये क्योंकि सारा खेल थॉट आने का ही। मैंने 2012 में एक किताब भी लिखी थी, बहुत सपनों के साथ, बड़े सपनों के साथ, यार हमारी किताब चलेगी, हम बहुत पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा, जो कि वो फ्लॉप रही थी। वो भी 2015-16 तक नहीं चली, 2000 कॉपी छप गई। प्ले विद एडवांस में इसकी किताब थी। अब जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो फिर हमें आइडिया आया कि कैसे करें, घर पे रह के तो बात नहीं बनेगी। तो फिर हमने अपना मोबाइल फ़ोन बेच के, उस टाइम पैसे उतने नहीं बन पा रहे थे, एक रूम ले लिया। इंटरकनेक्टिंग रूम था, बहुत गंदा सा। वहाँ बाहर ये था कि बाहर हम पढ़ाएंगे, अंदर सो लेंगे। मैं और मेरा भाई सुबह जग के खुद ही स्टूल लगाते थे, एक बोर्ड टांग दिया था, और वहाँ हमने जो पुराने बच्चे हमसे कनेक्टेड थे उनको हमने मैसेज कर दिया कि आप आ जाओ भाई, हम पढ़ाते हैं। लेकिन वही है कि बच्चे भी, फिर फीस देना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक ट्रस्ट भी होता है टीचर पे, हम पे फिर भी था। थोड़ा थोड़ा लोगों ने, बच्चों ने फीस दी, तो वहाँ से हमारा इतना हो गया कि रोटी पानी ठीक चलने लगी। सुपर 30 के नाम से हमने बैच बनाया था, तो 15-20 बच्चे उसमें आते थे। दोनों मेथड के बीच में एक लाइन खींच दिया करिए, हाँ सब कुछ मैं कर दूंगा अमरिंदर, तुम क्या करोगे? ये वो लड़के, पापा मेरी शादी करवा दो, पापा ये कर दो, शादी हो गई तो पापा फेरों में मैं नहीं उठता, किसी और को लगा दो मेरी जगह। चलो पापा फेरों पे भी लगा देंगे किसी और को जगह। उससे अगले दिन क्या होगा वो सोचा? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला तरीका लगाना है? अरे अब्दुल, कोई एक सीख लो यार, कंसेप्चुअल, सब पता लग जाता है जब प्रैक्टिस करो। ये कैसे पता चल गया था 15 साल में तुम्हें कि मेरे को ना लड़कियों के प्रति थोड़ा आकर्षण होता है? मेरे को ना मन करता है सुनीता से पूरे दिन बात करो, मेरा तो मन ही नहीं भरता। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी खड़े होंगे। 2023 में आप देख रहे हैं, 2024 में चुनाव है, और इन 2 सालों में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपने देश के युवाओं को किस तरीके से मनमोहित कर सकूं। अगर हम उनकी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर पाते या हम उनके दिए हुए इस अवसर को नहीं भुना पाते तो शायद जीवन में ऐसे मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा, एसएससी हो या बैंक या रेलवे, सब बहुत ही तेज तरीके से काम कर रही हैं। लगातार बहुत वैकेंसी आ रही हैं, जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम होता है तुरंत आंसर की आ जाती है, कुछ भी लेट लतीफ नहीं है। सरकार कोई भी मौका ये नहीं छोड़ना चाहती कि युवा ट्विटर पे आके कैंपेन करे। अब याद लगता है कि ये एक गंदी सी चीज़ है जिसमें हम फंसता चला जाऊंगा। कभी ऐसा होगा कि नहीं आएंगे उतने व्यू, नहीं आएंगे उतने लाइक, तो मेरा टारगेट ही रहता है कि मेरे वीडियो पे 1000 व्यू आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। 1000 बच्चे कम नहीं होते, क्योंकि मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं वायरल होने के लिए कर रहा हूँ, और क्योंकि वायरल होने से कुछ होने वाला भी नहीं है। वायरल तो दीपक कलाल भी है, उससे क्या होगा? आप फेमस किस चीज़ के लिए हो ये मायने रखता है। अब राखी सावंत ने बहुत नाम कमाया और एक्ट्रेस से, उनको काम तो नहीं दे रहा कोई। तो सारा काम है कि खाली वायरल होने से बात नहीं बनेगी, आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हो, आप अपने काम के लिए कितना फेमस हो, जो आपका काम है, तभी तो लोग आपको काम देंगे ना। आप कोई, मैं कहूँ आज जाके किसी के घर, यार मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, आप पैसे दे दो, कोई भी नहीं देगा। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप पैसे दे दो। भारत में आपको पैसा मिल सकता है तो ट्यूशन पढ़ाने का मिल सकता है, तो वही काम करना पड़ेगा। तो मैंने उस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाने पर भी फोकस नहीं किया, भले मैंने 2 साल काम नहीं किया कोविड में, बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाले। बाकी तो तुम साइलेंट पे भी देख लेते हो जो तुम्हें देखना होता है, काम की चीजें। जो चीजें तुम्हें काम की देखनी होती हैं वो तुम साइलेंट पे भी देख लेते हो, और यहाँ इतनी अच्छी आवाज में भी तुम्हें शिकायत आ रही है। तो मैं कहता हूँ ना कि ये सिर्फ सब नजर और नजरिए का खेल है। जहाँ शिद्दत होती है तो मीरा आंख बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी, लेकिन हम पढ़ाई को बोझ समझते हैं। हमें पढ़ना अच्छा कब लगता है? जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हर कोई हम पे हावी होता है। उस वक्त छोटा भाई भी 1 गिलास पानी देने से मना कर देता है जब आपका पेपर अच्छा नहीं होता। माँ बाप भी कहते हैं अब क्या करोगे, पढ़ के कुछ और कर लो,
अमूल डेयरी खोल लो, या बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके के रिश्तेदार आपको सजेशन देते हैं कि परचून की दुकान खोल लो, बी फार्मा कर लो, मेडिकल स्टोर खोल लो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये वो लोग भी हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, CHSL में नहीं हुआ, तो उनको भी ऐसे लोग कहने वाले होंगे। सबकी बातों को दिमाग में रख लो और आज से पढ़ाई स्टार्ट करें। मेरे अनकहे शब्दों को पढ़ती रही, अनदेखे जख्मों को मिटाती रही, पग पग पर संभालती रही, टूटकर बिखरने से बचाती रही, मेरी हर गलती को आखिरी बनाती रही, जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही स्वीकारती रही, हर कांटे को अपने हाथों से चुनती रही, मेरी आंखों में अपनी खुशी ढूंढती रही, अपने आंसुओं को मुझसे छुपाती रही, अविरल बहुत सारा दुलार मुझ पे लुटाती रही। क्या समझ रहे हो? वो नहीं, माँ ऐसा करती है। ठीक है, चलो चुपचाप पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अपनी माँ के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट जरूर ला के दें कि आज इस पावन पर्व पे माँ मैं तुझे भी बहुत प्यार करता हूँ और तेरे लिए कि ये सुंदर सा गिफ्ट लेके आया हूँ। भले ही वो कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा। माँ को डोसा पसंद है तो डोसा लाकर खिलाएं। कुछ ऐसा करें आज के दिन तो आपको बहुत खुशी की अनुभूति होगी। तो हमारे पास 3000 बच्चे हैं। 3,000 और एक बंदा कितना देता था? हाँ, मतलब 6000 या 8000 फीस थी उस टाइम पे। कोई बच्चा मेरे पास आ गया कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने आज तक अपने जीवन में उसको ना नहीं किया। किसी बच्चे ने कहा कि मैं 2000 दे पाऊँ, मैंने मतलब बच्चों से इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया तब भी और आज भी नहीं आया। मैंने पैसा कमाया, सारी चीज़ें की हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं, जैसे आज कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, आप उनके यहाँ जाओ, आप पूछोगे फीस, वो ऐसे बोलेंगे फीस सर कम करानी। नहीं, ये मैनेजमेंट से बात करो, ये मैं नहीं देखता। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पहले से ही ख़राब लगती थी, दुख लगता था, यार तुम क्यों नहीं देखते, तुम्हारी कोचिंग है, तुम कोचिंग के मालिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। मेरा ये था कि जो बच्चा मेरे पास आ गया, जैसे कई बार तो ये भी होता था कि मैंने किसी बच्चे को पूछ लिया कि यार आप 2 दिन से नहीं पढ़ने हैं, उसने कहा कि जी पापा की जॉब छूट गई, ATM पे गार्ड है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपने फ़ीस दी है यहाँ पे, कि हाँ सर अभी मैंने 3-3 हज़ार रुपये दिए, बाकी बचे। तो मैंने उसके वो 3,000 भी रिफ़ंड करा दिए। मतलब मैंने लोगों की दुआएं भी कमाई, शायद उसी चीज़ का पैसा भी मेरे पास आया। पढ़ना हमें अच्छा कब लगता है? हमारा तो सिर्फ एक ही ध्येय है, बस नौकरी मिल जाए। अगर आज कोई हमें ये कह दे कि नौकरी 8 लाख रुपए देके मिल जाएगी, तो हम आज से ही पढ़ना छोड़ देंगे और पहले 8 लाख रुपए कमाने में फोकस कर लेंगे। पढ़ना हम नहीं चाहते, हमारा फोकस सिर्फ नौकरी है। हम इंटरेस्ट नहीं है हमारा कोई पढ़ाई में, और जब तक हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा और हम सीधे फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल गोल पे ही निगाह रखेंगे, तो हम कभी उस जर्नी को एंजॉय भी नहीं कर सकते और मंजिल पे भी नहीं पहुंच सकते। जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ जब रिलेशनशिप में आता है और उसका सीधा ध्यान शादी और फालतू की चीजों पे चला जाता है, तो वो उस रिश्ते को भी मेंटेन नहीं कर सकता। यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। दीज ऑल आर जर्नी ऑफ लाइफ। सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। पहले लड़के जनरली ये बातें बोल देते थे टीचर को कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, हम डांट देते थे। अब महिलाएं इस तरीके की बातें बोलती हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, बड़ी परेशान। क्या करोगे सर बताओ? तबेला खोल लें, उनको यहीं बुला लेते हैं ब्रेकअप वालों को। लेकिन ध्यान रखो, तबेले में रखूंगा तो घास फूस और भूसा सानी ये सब मिलेगा खाने को, रह पाओगे क्या? क्यों नहीं करते हो मेहनत? कब तक ऐसे ही टहलते रहोगे? तुम्हारे माँ बाप के भी सपने हैं, तुम्हारे भाई बहनों के भी सपने हैं जो तुम पे टिके हुए हैं। तो जो पिताजी ने कैसे अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हें तुम्हारे हर शौक को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं दे पाई, नहीं था उनका बजट। क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे देखते रहें, खिलौने की डिमांड करते रहें और तुम ना दे सको? ऐसा बनना चाहते हो? कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद ठीक है, जीवन में जो भी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, अच्छा करना है, करना आराम से। इसने मना किया? बट अभी जिन हालातों में हो वहाँ एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जरूरत भी है। तब मुझे ये था कि यार एजुकेशन में एक तो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, जैसे हम कह देते हैं एजुकेशन में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे क्यों ऐसे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे अब मान लेते हैं, मैंने इस बार दिवाली पे कहा कि दिवाली पे डिस्काउंट है और आपको 50% ऑफ पे सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब क्या होगा, जो बच्चे अगले साल दिवाली पे लेंगे, दिवाली से पहले मान लेते हैं उनको जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो वो वेट करेंगे दिवाली का कि दिवाली का सर के ऐप पे डिस्काउंट आएगा तब लेंगे, या कोई त्योहार आएगा तो मतलब उससे तो पढ़ाई रुक रही है ना उसकी। और दूसरा ये है कि उसको नहीं भी लेना है, तो कई बार क्या होता है कि अब जीन्स तो मैंने ले ली, एक बार डिस्काउंट था, लेकिन मैं पहन के काम चला लूँगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन एजुकेशन में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं कि कोर्स ले लो, आज ही आ जाए, 1999 तक कल नहीं मिलेगा। मेरा ये है कि हमने एक फीस रख दी, अब अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो हम उसको फ्री भी देंगे, किसी के पेरेंट्स नहीं है तो फ्री देंगे, हैंडीकैप्ड है तो फ्री देंगे, या उसका BPL कार्ड बना हुआ है, अंत्योदय कार्ड बना हुआ है तो उसको फ्री देंगे, या कोई और उसकी मजबूरी है